तो अब हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी। अब इस तिरंगा पद यात्रा में शामिल हो चुके हैं। उनसे भी हम जानते हैं कि यह अमृत महोत्सव कितना देशभक्ति का भावना जागृत कर रहा है। भारत माता की जय। मुंडा जी, ये अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर एक अभियान बन चुका है। एक आह्वान पर एक अभियान बन चुका है यह अमृत महोत्सव। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री ने देश की जनता को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपनी योगदान, अपनी भागीदारी, अपनी सहभागिता करते हुए हम संकल्प लें कि आज़ादी के लंबे कालखंड में जो हमने कदम बढ़ाया है, जब 100 साल मनाएंगे तो यह कदम उपलब्धियों से भरा। तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब भगवान बिरसा जेल जो है वहाँ पर तमाम जो पदयात्रा में शामिल लोग थे वो पहुँच चुके हैं और अब यहाँ पर राष्ट्रगान भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक देशभक्ति की भावना जो है वो लोगों के दिल में फिर से एक बार जग चुका है और हर हाथ में तिरंगा जो है, हर घर में तिरंगा, वो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में देखने को मिलेगा। यहीं से देखो ना, ये तस्वीर आप देख रहे हैं यहीं से। तो ये भगवान बिरसा का प्रतिमा है जो भगवान बिरसा जेल के परिसर में बनाया गया है। काफी आकर्षक ये प्रतिमा बनाया गया है। लोग यहाँ पर देखने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन अभी जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो इस ऐतिहासिक क्षण में जो आज़ादी का 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं, यानी कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो ये देखिए, एक बड़ा सा जो तिरंगा है वो यहाँ पर लाया गया है। जो तिरंगा पदयात्रा निकला था उसी दौरान तमाम जो लोग थे वो अपने हाथों में इसे लहराते हुए यहाँ तक लाए हैं। अब यहाँ पर इसे स्थापित किया जा रहा है। तो ये तस्वीर जो है काफ़ी आकर्षक है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची के विधायक सीपी सिंह, समरी लाल जी और नवीन जायसवाल समेत जो बीजेपी के कई कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीर काफ़ी आकर्षक है और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान है, उस दौरान लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो और हर व्यक्ति जो है वो तमाम लोग जो है इस यात्रा में परिसर बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समीप जो क्या कहेंगे इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में क्या संदेश देने की कोशिश हुई है? हर घर तिरंगा से कितना देशभक्ति का भावना जागृत हुई? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से आह्वान किया था कि इस साल आज़ादी के 75 वर्ष में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हर घर में तिरंगा लगाएंगे। उसी के लिए आज पूरे देश में आप देख रहे होंगे एक जश्न का माहौल है। सभी देशवासियों के अंदर एक गजब का उत्साह है। आप रांची की सड़कों पर देख सकते हैं, एक हुजूम सा निकला हुआ है। सभी लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर रांची की सड़कों पर तिरंगा झंडा लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। आप किसी भी गली में चले जाइए, नुक्कड़ में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में आप चले जाइए, देश का कोना में एक अलग सा उत्साह। ऐसा लग रहा है कि आज़ादी के बाद इस साल हम लोग पूरा आज़ादी का अनुभव महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, क्या कहेंगे, ये अमृत महोत्सव जो है कितना
देशभक्ति का भावना पैदा करे? जैसे सबसे पहले बता दूं कि जो एक मोदी जी ने एक देशभक्ति का जो भावना एक जगाया कि घर घर तिरंगा लगाने का, जो आप देखेंगे कि 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा लगता था लेकिन सब घर में उतना नहीं लगता था, लेकिन आज उनके ये देन है, जो जागरूकता का देन है कि आज एक एक घर में एक एक बच्चा तिरंगा लेके घूम रहा है। और हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते वही नहीं है, एक एक घर में हम तिरंगा लगाएंगे। इससे हमारा जो शहीद हुए हैं उसको भी आत्मा को शांति मिलेगा कि आज हमें याद किया जा रहा है। तो ये तिरंगा यात्रा एक एक आदमी, एक एक जो बच्चे हैं उनको भी एक मन में जोश आएगा, देशभक्ति आएगी और देशभक्ति की भावना एकदम चरम पर रहेगी। शोभा जी, क्या कहेंगे, ये जो अभियान है अमृत महोत्सव, कितना देशभक्ति का भावना लोगों में जागृत हुआ? सबसे पहले तो मैं आप सभी के आपके चैनल के द्वारा पूरे हिंदुस्तान और झारखंड वासियों को बताना चाहूंगी कि पहली बार इतिहास में अब राष्ट्रगान शुरू हो चुका है। भारत भाग्य विधाता तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जेल परिसर से भगवान बिरसा के प्रतिमा के सामने, यहाँ पर राष्ट्रगान भी आयोजित किया गया। उसके बाद हर हाथ में तिरंगा है। लोगों से हम शोभा जी से जानेंगे आखिर देशभक्ति की जो ये भावना है वह कितना लोगों में जागृत हुआ है इस अभियान के तहत। तो ये काफ़ी सराहनीय प्रयास कह सकते हैं। शोभा जी, क्या कहेंगे, कितना जागृत हुआ ये बात? तो पहली बार ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा आधिकारिक तौर पे ये घोषणा किया गया कि घर घर तिरंगा के अभियान के तहत पूरे हिंदुस्तान में तिरंगामय और हर घर में झंडा 15 अगस्त को एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे बलिदानी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी पूर्वज हमारे जो थे, उनके प्रति जागरूक करने और नौजवानों को बताने के लिए कि इस देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान दिया है। इस तरह 1947 के बाद पहली बार यह हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि घर घर तिरंगा और पूरे हिंदुस्तान तिरंगा में हो गया है। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं उनको शुभकामना मैं देना चाहूंगी कि ये देशभक्ति का जो उन्होंने जगाने का काम किया, ये वर्षों से जो लोग सोए हुए थे आज जागने का काम किया, इसके लिए बहुत हिंदुस्तान हमेशा इतिहास में उनको याद रखेगा। बिल्कुल, हम यहाँ के और भी लोगों से बातचीत कर जानेंगे कि आखिर ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो किस तरह से लोगों के भीतर जो है देशभक्ति की भावना को जागृत करता है, साथ ही जो हर घर तिरंगा अभियान है उससे कितना लोग इसमें अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव से भी जानेंगे। मुक्तरथ जी पहले हैं। मुक्तरथ जी, कितना ये अमृत महोत्सव लोगों को देशभक्ति के लिए जागृत करेगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष मना चुके हैं और इसके जश्न में पूरे देश में यह तिरंगा झंडा अभियान समस्त देशवासियों के प्रेरणा का एक बहुत बड़ा द्योतक बन रहा है। और मैं समझता हूं कि भारत के हर गली गली में यह तिरंगा निकलना चाहिए, यह यात्रा निकलनी चाहिए, और जिससे कि हमारे जो नौजवान और हमारे वीर सपूतों ने जो बलिदान दिया है इस तिरंगे के लिए, उसको अमिट रख सकें, उनकी याद अमिट रह सके और हमारा देश आगे बढ़ सके। तो बिल्कुल देखिए, अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी झंडोत्तोलन भी करेंगे। इधर आ जाइए भैया, इधर आ जाइए।
बस 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 हाँ बस उधर करंट देखिए, करंट से थोड़ा सा किनारे। मनीष ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की भारत बैठिए बैठिए बाबा बैठिए। वंदे वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम। नहीं देगा सब मैं तो अभी तक बोलता हूँ, नहीं आता होगा।